हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। जैसा कि मैंने बताया था कि जो मैंने ये स्पोकन इंग्लिश के अराउंड एक चैनल स्टार्ट किया है, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश एंड एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो इसी लाइट में ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम कुछ ऐसे प्रूवन टिप्स की बातें करेंगे जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। So here are the 10 tips that I have brought for you, and I am going to discuss all those tips one by one. So listen to it very carefully, and I will suggest you to practice it in your daily life, and you can mark the improvement. So first of all, let's talk about the point that I have mentioned is think in English. सब जानते हैं कि हर कंट्री के लोगों की अपनी एक नेटिव लैंग्वेज होती है, आपकी अपनी भाषा होती है। भारत जैसे देश की बात करें तो इतना बड़ा देश है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, किसी की हिंदी है, किसी की मराठी है, किसी की पंजाबी है, पर हम यहाँ पे एक इंग्लिश सीखने की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो लोगों को चैलेंजेस आते हैं जब वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, कि आपका थॉट प्रोसेस तो हिंदी में होता है, अगर वो हिंदी आपकी मातृभाषा है, अगर पंजाबी है तो पंजाबी में होती है। तो टिपिकली पीपल गो फॉर अ ट्रांसलेशनल इंग्लिश। वो पहले अपनी भाषा में सोचते हैं और फिर वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं। सो दैट रियली डजंट हेल्प, और आपको इससे प्रोफिशिएंसी नहीं आती और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता। तो पहला मेरा टिप्स ये होगा कि आप इंग्लिश में ही सोचना शुरू करें। आप डे टू डे लाइफ में, आप घर में होते हो, स्कूल जाते हो, दफ्तर जाते हो कहीं, तो जो भी सिचुएशंस या इवेंट्स से यू कम अक्रॉस, जो भी ऑब्जेक्ट्स को आप देखते हैं अपने आसपास, तो सबसे पहले आप अपने माइंड को ट्रेन करें कि आप उनका जो रिफ्लेक्स है वो आपको इंग्लिश में आए। तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जैसे कि अगर आप ऑब्जर्वेशन की बात करें, अगर आप घर में होते हो, आपके घर में मान लो कॉमन यूज़ की चीज़ें में घड़ी है, बेड है, आपको बल्ब है, फैन है, तो हम लोग पंखा ना सोच करके अगर फैन सोचें, घड़ी ना सोच करके अगर हम लोग उसको आपका रिफ्लेक्सेस वॉच या क्लॉक के रूप में आए, एयर कंडीशनर है विच इन इटसेल्फ इज एन इंग्लिश वर्ड, बिस्तर ना सोच के अगर हम बेड सोचें, तो इस तरीके से आप अपने माइंड, दिस एक्सरसाइज इज वेरी मच टू ट्रेन योर माइंड कि आप पहले चीज़ों को इंग्लिश में सोचना शुरू करें। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है फ्रेम स्मॉल सेंटेंसेस। शुरू में ही आप अपने आप को ज़्यादा इस बात से बॉदर ना करें कि मैं एक ही बार में पूरा फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगूंगा और लंबे सेंटेंसेस बोलने लगूंगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटे फ्रेजल वर्ड्स से शुरू करें, दो वर्ड्स को कंबाइन करके कुछ बोलना शुरू करें। जैसा भी मैंने पहले पॉइंट में मैंने बोला कि घड़ी है, इट्स अ वॉच दैट कैन बी अ रिफ्लेक्शन टू यू, इट्स अ बेड, इट्स अ फैन, इट्स एन एयर कंडीशनर। तो आप देख रहे हैं कि आप नेचुरल कोर्स में आप इट्स अ फैन, इट्स अ बेड करके आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसी को थोड़ा सा और आगे लेके जाओगे तो आप कोई चीज़ है जो आपकी है, जैसे ये पेन है, इट्स माई पेन, इट्स माई कार, इट्स माई स्कूल बैग, इट्स माई टेबल, इस तरीके से। तो आपको सेंटेंस में क्या है, इट्स अ बैग से आप इट्स माई बैग पे आपका बड़ा नेचुरल ही ट्रांजिशन होता है। कल हो करके आप देखोगे कि इसी के नेचुरल प्रोग्रेशन में अगर हम ये कहें, इट्स कोई चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इट्स वंडरफुल, इट्स वेरी गुड, तो जो सेंटेंस इट्स अ वॉच से शुरू हुआ था, या इट्स अ क्लॉक से शुरू हुआ था, या इट्स अ बेड से शुरू हुआ था, वो इट्स वंडरफुल पे जा रहा है। कल हो के अगर आप इट्स योर अचीवमेंट, इट्स योर कार, तो यू कैन सी एक इसमें एक सिंक डेवलप करता है और धीरे धीरे ये आपको हेल्प करेगा आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करने में। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्रामर को लेके। जब भी कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है, अगर खासतौर से हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो आदमी ग्रामर को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि भाई हम पहले ग्रामर सीखेंगे, फिर हम इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हमको हासिल होगी। अब क्या है कि ग्रामर अपने आप में एक बहुत वास्ट चीज़ है। स्पोकन इंग्लिश में अच्छे होने के लिए बहुत अच्छे ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। आप
बेसिक्स ऑफ ग्रामर से आपका काम चल जाएगा। और इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस, इट्स मोर अबाउट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बात करें। तो आप ग्रामर को लेकर के या शुरू शुरू में ही प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के अपने आप को ओवरबर्डन ना करें। माय नेक्स्ट टिप टू एवरीवन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश इज रीडिंग स्टोरी बुक्स। अब लैंग्वेज को सीखने में रीडिंग एज अ टूल कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अब आपने अभी अभी इंग्लिश लर्न करना शुरू किया है, तो आप एकदम टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू या कोई इंडियन एक्सप्रेस इसको पढ़ोगे ना, तो आप धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज न्यू टू यू। तो आप थोड़ा ना इजी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो। मे बी यू कैन स्टार्ट विथ क्लास 5-6 की जो स्टोरी बुक्स आती हैं, अमर चित्र कथा की बहुत सारे स्टोरी बुक्स बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में होता है। इन चीज़ों को पढ़ करके आप आपकी जो रीडिंग की ये जो प्रैक्टिस है, जो कि आपको अल्टीमेटली आपको इंग्लिश की स्पोकन इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी में हेल्प करेगा। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्पिंग एंड लर्निंग टूल। नेक्स्ट पॉइंट इज लिसनिंग प्रैक्टिस। एक लैंग्वेज को जब आप सीखते हैं तो उसमें ये जो आप किसी चीज़ को बार बार सुनते हो, तो उससे उसका एक साउंड का एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है और आपको उस लैंग्वेज को सीखने में हेल्प होती है। आपको अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी इंग्लिश को सुने। अब इसका क्या तरीका हो सकता है? मुझे याद है कि जैसे अपने बचपन के दिनों में मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं इंग्लिश में क्रिकेट की कमेंट्री सुना करता था। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ ग्रेट हेल्पिंग टूल। मतलब इससे काफ़ी आसानी से, आराम से, धीरे धीरे आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत फेमिलियर हो जाता है। आपको लगता है यार मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ, ये तो बहुत आराम से किया जा सकता है। सो यू कैन लिसन टू स्पोर्ट्स कमेंट्री, दैट इज वन। सेकेंडली, आजकल बहुत सारे कंटेंट जो है वो यूट्यूब वगैरह पे भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप पॉडकास्ट को सुने जिसमें कन्वर्सेशनल इंग्लिश की बात हो रही है, दो लोग बैठ करके इंटरव्यू के स्टाइल में कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, तो आप उसको सुनो। आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, आप मूवीज भी देख सकते हो। तो जब आप सुनते हैं, चाहे आप कमेंट्री के सुने या आप न्यूज़ सुने या आप यूट्यूब पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे पॉडकास्ट वगैरह को सुने, तो यू विल लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। यू विल, आपको तो सबसे पहले ये एहसास होगा कि भाई ये खास ऐसा है नहीं, तो ये बहुत आसान है सीखना कि किस तरीके से दूसरे लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। तो बहुत आसानी से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड्स, उसके प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सो लिसनिंग कैन ऑल्सो बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सेकेंड है कि लैंग्वेज में वोकेबलरी का भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप किसी न किसी सिचुएशंस को, किसी न किसी इवेंट को, या कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। तो अगर आप ऐसे सोचने जाओ तो पता नहीं इसमें कितने सारे वर्ड्स लगेंगे और आपको कितने सारे वर्ड्स आने चाहिए, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। आपको शुरुआत में अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स को मास्टर कर लो कि जो आपको 200 to 500 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं है, और ये सारे वर्ड्स कर लेने के बाद आपका समझ लो ऑलमोस्ट 50 to 60% काम हो जाता है। इस वाले फील्ड में हम लोगों ने भी उन सारे वर्ड्स को इकट्ठा किया है, वो 200 to 500 वर्ड्स है, जिसमें हम बीच में आपके साथ उसको शेयर करेंगे एंड इसके यूसेज भी हम आपको बताएंगे। एंड यू मास्टर दोज वर्ड्स, दीज आर ओनली सम 500 वर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा 2000, 4000 या 5000 वर्ड्स को लर्न करने की बात नहीं कर रहे हैं। और इससे आपकी प्रोफिशिएंसी, इससे आपकी फ्लुएंसी और इससे आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। और ये बड़े बड़े सिंपल डेली यूज में आने वाले वर्ड्स हैं। पॉइंट नंबर 7 इज फाइंडिंग अ कन्वर्सेशन पार्टनर। हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो कई जगह पे ऐसा माहौल नहीं होता। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ये एक आपने एक जर्नी शुरू की है, तो इस जर्नी में आपको ज़्यादा फास्ट तरीके से आप सीख सकते हैं, या आपका प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपका कोई एक पार्टनर हो। तो कोशिश करें कि कोई एक दोस्त हो जो खुद से इंग्लिश सीखना चाह रहा है, तो आप उसके साथ बात करें। और भी अच्छा हो, या किसी का कम्युनिकेशन आपसे थोड़ा बेहतर है, वो आपके ग्रुप में है, तो आप अपने स्कूल में एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं फ्रेंड्स का, या आपके
आप फैमिली में हो, सिबलिंग्स के साथ आप ऐसा शुरू कर सकते हैं, इवन पेरेंट्स के साथ भी ऐसा आप शुरू कर सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर एक कन्वर्सेशन पार्टनर हो तो ये आपको हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 8 आई हैव रिटन स्पीक। हम लोग बोलने की बात कर रहे हैं, हम स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश में फ्लुएंसी की बात कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है स्पीक। इसमें क्या है, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोल बोल कर ही आप सीख सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं हेजिटेशन की वजह से या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कि मैं पहले सीखूंगा फिर मैं इंग्लिश बोलूंगा। आई टेल यू रादर इट्स अदर वे अराउंड। आप बोलें और आप बोलते बोलते सीखोगे। सो इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू स्पीक then learn. Rather than you learn, focus all your energy on learning and then gather and master your confidence for speaking English. तो बोलने के लिए बोलना पड़ेगा, और ये इंग्लिश में इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात हो रही है। यू जस्ट स्पीक एंड ग्रेजुअली योर कॉन्फिडेंस एंड योर फ्लुएंसी इज गोइंग टू इंक्रीज। देयर आर नो टू थॉट्स अबाउट इट। पॉइंट नंबर 9 इज शूट वीडियोज फॉर 1 to 2 minutes। दूसरा, इसको इंग्लिश में और भी फ्रेजल तरीके से एक जैम करके कॉन्सेप्ट है, जस्ट अ मिनट। आप 1 मिनट का भी वीडियो शूट कर सकते हैं। हर आदमी सुबह उठता है, उसका एक डेली रूटीन होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई के लिए, जो थोड़े बड़े हैं 10th 12th में वो कॉलेज जाते होंगे। पेरेंट्स दफ्तर जाते हैं, बिजनेसमैन जिनके पेरेंट्स होंगे वो अपने बिजनेस पे जाते हैं, किसी न किसी काम में इंगेज रहते हैं, इंडल्ज रहते हैं। तो आप सुबह से लेकर के रात में सोने वक्त तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हो, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ सिचुएशंस या इवेंट्स के क्रॉस आते हैं। तो क्या आप उसको एक छोटा सा एक राइटअप, छोटा सा एक स्क्रिप्ट आप बना सकते हैं कि आप उनको लिखें, आप उनको बोलें। और सबसे अच्छा होगा कि अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग करो, ट्राई टू स्पीक, समराइज द एक्टिविटीज दैट यू हैव बीन इंडल्ज्ड इन थ्रू आउट द डे, जो भी आपने दिन भर में किया है, या किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी फेस्टिवल के ऊपर, किसी स्पोर्ट्स के ऊपर, किसी पर्सनैलिटी के ऊपर, आप सबसे आपका जो भी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है उसके बारे में आप कुछ बोलें, उसको रिकॉर्ड करें। तो इससे आप अपने प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हो। एक, आपको अपने थॉट को गैदर करना आएगा, उसको इंग्लिश में प्रेजेंट करना आएगा, फिर आप उसको बोलोगे और रिकॉर्ड करोगे। तो यू कैन चेक how you are framing your sentences, which are the areas of improvement। हम यहाँ कहाँ से हमारी pronunciation सही है कि नहीं है, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। And with that we come to the final point, that is point number 10, be patient and be consistent। मेरा बड़ा सिंपल सा कहना है कि इंग्लिश सीखना या कोई भी लैंग्वेज सीखना अपने आप में इट्स अ लॉन्ग हॉल। आप एक लैंग्वेज को मास्टर करने की बात कर रहे हैं तो इट्स अ जर्नी। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया और हफ्ते 10 दिन 15 दिन या 2 महीने में आपको एकदम प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और उस पेशेंस के साथ साथ आपको कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा कि नहीं, अगर मैंने एक बार ये बात ठानी है कि मैं इस लैंग्वेज को सीखूंगा, मैं इसको मास्टर करूंगा, तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जर्नी से प्यार हो जाए ना, तो यू डोंट वरी अबाउट द डेस्टिनेशन, यू आर बाउंड टू रीच देयर। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये ही हैं, इनको फॉलो करो और ये हो जाएगा, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, आप भी सोच सकते हो। बट दीज आर द टिप्स, यू नो, दीज आर द प्रूवन स्टेप्स दैट्स बीन फॉलोड वर्ल्ड ओवर, और लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है, एंड आई एम श्योर कि आपको भी बेनिफिट होगा। और आने वाले वीडियोज में हम और डिटेल में जाएंगे कि किस तरीके से हाउ बेसिक ग्रामर कैन हेल्प यू, हाउ दोज 500 वर्ड्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो, उनका स्टॉक लेके हम आए, हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ इन दिस वीडियो, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ये भी कहना है आपसे कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट।